अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ हार्ट। हम इसमें हार्ट के पोर्शन डिस्कस करेंगे, यानी 4 चैम्बर हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो हार्ट में वॉल्व्स मौजूद होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, और साथ में हम जो है ना उनके फंक्शंस क्या हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि हार्ट एक सेंट्रल ग्रुप है, सेंट्रल पंप है ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। और ये कहाँ मौजूद होता है? थोरेसिक कैविटी के लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है और स्टर्नम के बिहाइंड यानी पीछे की तरफ मौजूद होता है। और उसके बाद ये जो हार्ट है यानी दो लंग्स हैं, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लंग्स, इनके दरमियान में मौजूद होता है। और ये एक फैब्रस सैक के जरिए कवर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। देखो, हार्ट एक मस्कुलर आर्गन है और ये जो ना जिन मसल से बना हुआ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल या फिर मायोकार्डियम कहते हैं। यहाँ हार्ट के आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये तो उसके 4 चैम्बर हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। उसके बाद जो ना डिफरेंट यानी जो वेन्स हैं, देखो ये सुपीरियर वेना केवा यानी नाले हैं, ब्लड वेसल्स हैं। ये देखो सुपीरियर वेना केवा है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये बॉडी से ब्लड को हार्ट में लाता है, राइट एट्रियम में लाता है, ठीक है। और उसके बाद इस एओर्टा का फंक्शन ये होता है कि ये एओर्टा ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, ठीक है। और जो पल्मोनरी ट्रंक है ये वो है जो ब्लड को किस में, लंग्स में ले जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी ऑक्सीजनेटेड करने में हेल्पफुल होता है ये पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद अगर हम बात करें यानी कार्डियक चैम्बर्स की, तो 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। 4, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, ठीक है। जो एट्रिया होते हैं वो आपस में किसके जरिए सेपरेटेड होते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम के जरिए सेपरेटेड होते हैं। 2 वेंट्रिकल्स होते हैं जो किसके जरिए सेपरेटेड होती हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के जरिए सेपरेटेड होते हैं। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो राइट वेंट्रिकल की बनिस्बत उसकी जो मसल्स या वाल होती है वो 3 टाइम्स थिकर होती है, ठीक है। और दूसरी बात, जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है, ठीक है, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम इज मच थिकर एंड स्ट्रॉन्गर देन द एट्रियल मायोकार्डियम। वेंट्रिकुलर जो मायोकार्डियम या वाल होता है वो एट्रियल की बानिस्बत क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि देखो इस वेंट्रिकुलर ने ही क्या करना होता है? पंपिंग में यही वेंट्रिकल्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इस वजह से उसका जो यानी वाल है वो क्या होती हैं? थिकर होती हैं। उसके बाद जो एट्रियल मसल्स होती हैं इज कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकुलर मसल, ठीक है। यानी एट्रियल मसल्स वेंट्रिकुलर मसल से किसके जरिए सेपरेटेड होते हैं? एवी रिंग या एट्रियो वेंट्रिकुलर रिंग के जरिए ये क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। उसके बाद एट्रिया के 2 फंक्शंस होते हैं। ये क्या करते हैं कि ब्लड को कलेक्ट करते हैं, मतलब पूरे बॉडी में ब्लड जाता है, ठीक है, वहाँ से वापस यानी किस में आता है? इन्हीं एट्रिया में आता है, ठीक है। या उधर किडनी से जो लंग से ब्लड वापस होकर किस में आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन होता है। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि जो ना ये प्राइमरी पंप्स के तौर पर भी काम करता है। मतलब ये कि जो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ आता है तो 55% यानी जो ये एट्रिया है इसकी पंपिंग होती है, ठीक है। लेकिन 75% एक्चुअली क्या होता है? वो पैसिवली क्या होता है जो ना डायस्टोल के दौरान ब्लड किस में आ जाता है? वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो वेंट्रिकल्स होती हैं, ठीक है, ऑन द अदर हैंड आर पावरफुल कार्डिक पंप्स फिलिंग द आर्टरीज विद ब्लड, ठीक है। देखो वेंट्रिकल्स यानी ड्यूरिंग जैसे हार्ट पंप करता है, ठीक है, हार्ट की सिस्टोल यानी होता है प्रोसेस, तो वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? ब्लड को किस में डाल देते हैं? आर्टरीज में डाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखो अब 2 यानी लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल एक्चुअली किस में भेज देता है ब्लड को? सिस्टमिक आर्टरीज में भेज देते हैं, ठीक है। इसे हम सिस्टमिक पेम्प भी कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन भी कहते हैं। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल एक्चुअली ब्लड को किस में भेज देता है? पल्मोनरी ट्रंक में भेज देता है, जो कि लंग्स की तरफ जाता है और ऑक्सीजनेटेड होकर वापस राइट एट्रियम में आता है, और सॉरी लेफ्ट एट्रियम में आता है। कार्डियक वॉल्व्स 4 वल्व्स होती हैं, ठीक है। उनके फंक्शंस क्या हैं? एक्चुअली ये जो 4 वल्व्स हैं हमने इन्हें 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। एक को हमने नाम दिया एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व्स और दूसरे का नाम दिया सेमी ल्यूनर वल्व्स। जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व्स हैं उसमें ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड आती हैं। ट्राइकैस्पिड किसके दरमियान में? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में मौजूद होता है, ठीक है, उनके दरमियान में मौजूद होता है। और जो मेट्रल या बाइकैस्पिड वाल्व है वो किसके दरमियान में? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होता है। और जो सेमी ल्यूनर वल्व्स होती हैं, ठीक है, उसमें एओर्टिक और कौन सा दूसरा पल्मोनरी वल्व्स आ जाती हैं। जो एओर्टिक होता है वो किसके दरमियान में? लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में मौजूद होता है। जो पल्मोनरी होता है वो किसके दरमियान में? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक
के दरमियान में मौजूद होता है। देखो इनके फंक्शंस क्या हैं। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर जो वल्व्स होती हैं एक्चुअली वो ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल में लेके आते हैं, ठीक है। और ये किस दौरान होता है, किस दौरान होता है, सॉरी हाँ किस दौरान होता है, ये एक्चुअली ये सिस्टोल के दौरान होता है, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर क्लोज टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकुलर टू एट्रिया, ठीक है। देखो अब ब्लड किस में आ चुका है, वेंट्रिकुलर में आ चुका है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो एवी वल्व्स होते हैं ये क्या करते हैं, इस चीज़ से बचाते हैं कि ब्लड किस में जाए, दोबारा एट्रिया में जाए, ठीक है। दूसरे होते हैं सेमी ल्यूनर वल्व्स। सेमी ल्यूनर वल्व्स एक्चुअली ये ब्लड को, ठीक है, क्या करते हैं, अलाउ द ब्लड टू पास फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द आर्टरीज, ठीक है। अब ये वेंट्रिकल्स से यानी ब्लड किस में जा रहा होता है, आर्टरीज में। वो कौन से होती हैं, हमने बात की थी सिस्टमिक आर्टरीज एंड पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, हमने इसकी बात की थी कि ये उसमें ब्लड जाता है। और दूसरा क्या होता है, ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दरमियान में यानी जो रिलैक्सन फेज होता है उसके दौरान में दीज वल्व्स प्रेजेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। ये ब्लड की बैक फ्लो से क्या रोकते हैं फ्रॉम आर्टरीज इनटू वेंट्रिकल। अब देखो इनका ये काम होता है, यानी जैसे ब्लड गया है, ठीक है, यानी आर्टरीज में चला गया है, तो उसके बाद यही जो ये सेमी ल्यूनर वल्व्स होती हैं ये ब्लड को दोबारा वेंट्रिकल में वापस आने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ये आपको चार जो ना वो दिए गए हैं, ठीक है, वल्व्स दिए गए हैं। ये देखो पल्मोनरी वल्व है, एओर्टिक वल्व्स है, ठीक है, ये ट्राइकस्पिड और मेटरनल है। अब देखो ये जो ट्राइकस्पिड है ये किसके दरमियान में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद है, यहाँ आप नज़र आ रहा होगा, सॉरी, ठीक है। और ये मेट्रल वल्व है, ये किसके दरमियान में मौजूद है, ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद है। लेकिन जो पल्मोनरी वल्व है वो किसके दरमियान में, ये देखें ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल। और दूसरी तरफ क्या है, पल्मोनरी ट्रंक है यानी पल्मोनरी आर्टरी है, तो उनके दरमियान में क्या मौजूद है, पल्मोनरी वल्व मौजूद है। और दूसरी तरफ जो एयोर्टिक वल्व है वो किसके दरमियान में मौजूद होता है, एयोर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होता है। ये चीज़ें एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व्स और सेमी ल्यूनर वल्व्स के बारे में आपने अभी पढ़ा है, ठीक है, कि वो वहाँ कौन सी होती हैं, ट्राइकस्पिड वल्व्स या बाइकस्पिड वल्व होती हैं, ठीक है। जो सेमी ल्यूनर वल्व्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, एयोर्टिक और पल्मोनरी वल्व्स होती हैं। दूसरी बात, these valves open or close depending upon the pressure gradient of blood on the both sides of valves, ठीक है। ये किस वक्त ओपन होते हैं और किस वक्त क्लोज होते हैं ये किस पे डिपेंड करता है, ब्लड प्रेशर की ग्रेडियंट यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व्स कब ओपन होती हैं, ओपन व्हेन द एट्रियल प्रेशर बिकम्स हायर देन द वेंट्रिकुलर प्रेशर। जब एट्रियल प्रेशर वेंट्रिकुलर प्रेशर से हाई होता है तो ये क्या होती हैं, ओपन होती हैं। और क्लोज किस वक्त होती हैं, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर जो ना एट्रियल प्रेशर से ज़्यादा होता है, ठीक है, तब ये क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। सेमी ल्यूनर वल्व्स एक्चुअली ओपन व्हेन द वेंट्रिकुलर प्रेशर बिकम्स हायर, ठीक है। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर हायर हो जाता है किससे, एट्रियल प्रेशर से, तो ये ओपन होती हैं, ठीक है, अपोजिट है दोनों। और क्लोज किस वक्त होती हैं, जब एट्रियल प्रेशर क्या होता है, बिकम्स हायर। जब एट्रियल प्रेशर क्या हो जाता है, हायर हो जाता है, तब ये क्या होते हैं, क्लोज हो जाती हैं। राइट वेंट्रिकल, एक्चुअली जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल पंप्स लार्ज रिलेटिवली लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है, एट लो प्रेशर, ठीक है। देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन के दौरान में, ठीक है, या पल्मोनरी सर्कुलेशन में यानी जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये ब्लड को क्या करता है, वेरी 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 वेरी, ठीक है, यानी इसका इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, कम प्रेशर होता है, ठीक है, कम प्रेशर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा भी था, ठीक है, कि जो ना डायस्टोल के दौरान में जो ब्लड प्रेशर होता है कि वो कितना होता है, 80 mmHg होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसे हम क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल इज एसेंशियली फ्लो जनरेटर, ठीक है, यानी फ्लो, एक तो ये कि फ्लो यानी बहाव को क्या करता है, क्रिएट करता है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है, पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, तो ब्लड यानी उसका जो प्रेशर होता है वो कम होता है,
ठीक है। और इसके जो नॉर्मल क्रिस सेक्शन है उसे वो किस शक्ल का होता है, क्रिसेंट शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड को एक प्रेशर के साथ जो ना भेजता है, ठीक है, किस में, पल्मोनरी ट्रंक में भेजता है। तो ये कैटेगरी किस चीज़ में देखा गया है कि ये जो ना पल्मोनरी डिजीज़ में देखा गया है, ठीक है। और उस वक्त इसकी जो शेप हो जाती है वो सिलेंड्रिकल हो जाती है और थिक हो जाती है, थिकनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फ्री वाल, यानी जो उसकी वाल्स होती हैं उनकी जो ना एक तो थिकनेस हो जाती है और वो क्या हो जाते हैं, सिलेंड्रिकल हो जाते हैं। और उसके अलावा ये ब्लड को क्या करते हैं, हाई प्रेशर के साथ क्या करते हैं, आगे धकेलते हैं, ठीक है। तो इस केस को क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। उसके बाद है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल एक्चुअली ब्लड को क्या करते हैं, यानी ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के दौरान में ब्लड को क्या करते हैं, पंप करते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है और नॉर्मली, ठीक है, इससे राइट वेंट्रिकल से इसकी थिकनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब वो क्यों ज़्यादा होती है इस बात का भी आपको पता है कि जो ना अब हार्ट को पंप करना यानी ब्लड को पंप करना इसी ने है, ठीक है। जितना ज़्यादा थिकनेस होगी वो उतनी यानी कि उससे जो ना ब्लड को क्या करेगी, पावर से जो ना ब्लड को आर्टरीज में धकेल देगी, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल वर्क्स मच हार्डर देन द राइट वेंट्रिकल। देखो हमने अभी बात की है कि ये पावर से जो ना ब्लड को क्या करता है, आर्टरीज में धकेलता है, लेकिन जो राइट वेंट्रिकल होता है वो इतनी ज़्यादा ज़ोर से ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज में नहीं धकेलता, ठीक है। तो इस वजह से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या होता है, यानी इसकी जो फंक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, यानी ये ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद जो ना ये राइट वेंट्रिकल की बनिस्बत इसमें डिजीज़ क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, ये केसेस तो आपको पता है, ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो जो ना सर्कुलेशन यानी भेज दिया जाता है, ठीक है, पंप किया जाता है, आर्टरीज में चला जाता है। और डायस्टोल में क्या होता है कि जो ना वेन्स होती हैं, ठीक है, यानी पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए ब्लड किस में आता है, लेफ्ट एट्रिया में आता है, और उधर से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए किस में आता है कि वो जो ना किस में आ रहा होता है, राइट एट्रियम में। तो डायस्टोल में ब्लड की कनेक्शन होती है, जो हार्ट है वो ब्लड से फिल होता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा होता है सिस्टोल, उसमें ब्लड की पंपिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो ना द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स इनटू द सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन इज इंटरमिटेंट पल्स्टाइल फ्लो। अब इसका मतलब ये है कि ये जो ना जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है या दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें ऐसा समझिए कि गैप यानी वक्फा, ठीक है, पल्स यानी वो पाज यानी वो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो ना एक साइड में क्या होता है कि यानी जब एक दफ़ा क्या होता है कि ब्लड जो ना पंप होता है, दूसरी साइड फेज में क्या होता है कि ब्लड जो ना कलेक्ट हो रहा होता है। सिस्टोल और डायसिस्टोल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद सिस्टोल और डायसिस्टोल ब्लड प्रेशर आपको पता होना चाहिए कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होता है, 120 होता है, और जो डायस्टोलिक होता है वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। और जो हार्ट है यानी जो रेट है वो किसके कंट्रोल में होती है, न्यूरल कंट्रोल में होती है, ठीक है। कार्डियक जो सिम्पैथेटिक एफरेंट हैं उनका क्या काम होता है कि वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, और दूसरे जो पैरासिम्पैथेटिक वेगल एफरेंट यानी जो इम्पल्सेस होती हैं उनका क्या काम होता है कि वो हार्ट रेट को क्या करते हैं, कम करते हैं। Heart of a normal adult male beats automatically and regularly at the rate of 50 beats per minute, ठीक है। यानी जो एक मेल है उसका जो नॉर्मल ब्लड यानी जो हार्ट यानी हार्ट बीट करता है वो कितना है, 57 बीट्स पर मिनट, ठीक है। और नॉर्मल रेंज कितना हो सकता है, वो 60 to 100 जो ना बीट्स पर मिनट हो सकता है। देखो हर स्ट्रोक में 0.8 सेकेंड का एक स्ट्रोक होता है, यानी सिंगल स्ट्रोक होता है। तो उस दौरान 70 मिलीलीटर ब्लड क्या होता है, पंप होता है। तो एक मिनट में अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने बात की है कि 5 लीटर जो ना 5 लीटर पर मिनट जो ना वो हार्ट क्या करता है, कार्डिक आउटपुट आता है, मतलब उतना ब्लड क्या करता है, निकालता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका जवाब ज़रूर देंगे।